जय गुरु जी टू ऑल। आप सबका सिर इन माइंड पूरी टीम की तरफ से द होली साइंस बुक के स्वाध्याय में आप सबका दिल से स्वागत है। अभी दोस्तों हम लोग अपने स्वाध्याय के अंदर अभी हम कहें तो हमारा थर्ड चैप्टर खत्म होने वाला है और हमारा एक आखिरी चैप्टर रह जाएगा जो कि हमें करना है। तो पिछले सेशन के अंदर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के 28 सूत्र कर लिए थे। तो अब मैं पूजा जी को इनवाइट करती हूँ फॉर सूत्र नंबर 29। जय गुरु जी। जय गुरु जी टू ऑल। 29 सूत्र। स्वर्गे चित्तस्यैकाग्रतया वृत्तिः स्मृतिस्ततः ब्रह्मणः स्तुतीयपाद जगत कारण प्रकृति ज्ञान वशात् त्रेता तदा विप्रत्वं जीवस्य। जय गुरु जी। जी, हम लोग ये देख रहे थे और हम ये समझ रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे हार्ट की स्थिति होती है, जो हमने 5 स्थिति समझी थी, उस भाव से हम अपने अंदर जो गुण आते हैं और जो हमारी प्रोग्रेस होती है, हम उसको बहुत खूबसूरती से समझ रहे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं, इस सूत्र में बात करी गई है हमारे डिवोटेड हार्ट की। डिवोटेड हार्ट बोले तो भक्ति, जब हम भक्ति के भाव में हम चले जाते हैं, तो जब हम भक्ति के भाव में चले जाते हैं तो हम क्या होता है, हम भूलोक से अपने आप को बाहर कर पाते हैं और जो हमारा इलेक्ट्रिक एट्रीब्यूट्स होते हैं उस जगत में यानी कि स्वलोक के अंदर हम आना शुरू कर देते हैं। और जब हम स्वलोक के अंदर आना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर अब क्या होता है, जो मैग्नेटिक एट्रीब्यूट्स है, याद है ना, आकर्षण और विकर्षण। अब ये हमें आकर्षण की ओर लेके जा रहे हैं, किसकी तरफ, सच्चिदानंद की तरफ। तो अब क्या होता है, हम अपने जो चित्त है, चित्त वो CHITT वाला यानी कि मन को, अब हम उसको कुछ समझ पाते हैं। ये जो हमारा हार्ट है, हमारा मन है, ये क्या है, ये इस रचना का एक तीसरा मैग्नेटिक पोर्शन है। इस चित्त के बारे में हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें हमने बहुत गहराई से समझा था। अगर आपको याद हो, याद है हमने देखा था कि सृष्टि में सब कुछ उस एटम से ही बना है। उसके पहले का मैं नहीं बोल रही, वो तो हम उसमें बहुत समझ चुके हैं। फिर हमने क्या देखा था कि जब एटम ऑल टुगेदर होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको कहते हैं माया। और जब हमारे एटम को हम इंडिविजुअल रूप में देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, अविद्या, दैट इज इग्नोरेंस। तो इस स्थिति में जो हमारा चित्त होता है, अब हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। हमारे को यहाँ स्पष्ट रूप से समझ में आना शुरू हो जाता है, ये डार्कनेस क्या है, ये माया क्या है, मैं किस तरीके से अपने आप को माया में रखे, मैं माया से कैसे अलग हो पाता। और हमें ये भी समझ में आ जाता है कि ये जो मेरा मन है, ये जो चित्त है, ये क्या है, ये उसी माया का ही तो एक हिस्सा है। क्यों? क्योंकि माया क्या है, सारे एटम्स का समूह। और वो जो मेरा एटम है, एक इंडिविजुअल, वो मेरी अविद्या है। अब उसको ये समझ में आना शुरू हो जाता है। तो अब जब उसको ये भाव उसके अंदर आएगा और अब वो क्या जाता है, हम ये बोलते हैं वो विप्र अवस्था में जाने लग जाता है। देखो दोस्तों, मैं एक बात यहाँ पे जरूर कहूंगी, किसी बात को जब हम सुनते हैं और समझते हैं तो वो हमारी अलग स्थिति है। लेकिन जब हम किसी भाव को सुनते समझते हैं, उसको अपने अंदर उतारते हैं और उसको महसूस कर पाते हैं, तो उसको हम विप्र कहते हैं, जो बिल्कुल ही परफेक्ट क्लास होती है। इस अवस्था में जब हम आते हैं तब हम कहेंगे कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम त्रेता की अवस्था में आ जाते हैं। और इस पूरे, अगर हम ये कहें कि पूरे ऐसे ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं किसी भी सोलर सिस्टम में, जब वो इस स्थिति में आ जाते हैं तो हम उस पूरे सिस्टम को क्या बोलेंगे, कि हम जो है त्रेता युग में आ गए हैं। तो इसी के साथ अगला सूत्र पूजा, सूत्र नंबर 30। सूत्र नंबर 3। महर्लोके चित्तस्य निरुद्धत्वातस्य वृत्तिर्निद्रा ततः सर्वविकाराभावे ब्रह्मवत् स्वात्मानुभवात् ब्रह्मणत्व
तत्त्ववन्ता ब्रह्मण त्ववन्तदा ब्रह्मणि स्तुरीययांश सत्य पदार्थ प्रकाशात सत्यम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब इस सूत्र में किसकी बात करी गई है? इसमें बात करी गई है क्लीन हार्ट की, यानी कि शुद्ध मन की। अब क्या हुआ, जब हम इस स्थिति पे पहुंचेंगे तो जो हम ह्यूमन बीइंग है, हम जो इंसान है, हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को लिफ्ट अप करते हैं, ऊपर उठाते हैं। ऊपर फिजिकल वे में नहीं उठाना, ज्ञान के वे में, चेतना के रूप में हम अपने को ऊपर उठाते हैं। और मैं सेल्फ हूं क्या? मैं किसको ऊपर उठा रहा हूं? अपने अनु, जो मेरी अविद्या है, मैं उससे अपने आप को ऊपर उठाता हूँ। जब हम ऊपर उठते हैं तो हम किस तरफ जा रहे हैं? हम महलोक की तरफ जाते हैं। ये क्या रीजन है? ये वो रीजन है जहाँ पे मैग्नेट होती है। यहाँ पे हमारे अंदर से सारी जो इग्नोरेंस होती है वो हमारी निकल जाती है। और जब हमारी वो इग्नोरेंस हमारे अंदर से निकल जाती है तो अब हम कहाँ पे आ गए? हम डेवलपमेंट की स्थिति में आ जाते हैं। इग्नोरेंस को समझने के लिए हम यूं भी, मतलब ये सिर्फ एक समझने के लिए कह रही हूँ, जैसे उस कमरे में, उस कमरे की जमीन पे कुछ लाइक गंद फैला हुआ है, कुछ मिट्टी पड़ी हुई है, किसी ने कोई पेपर के टुकड़े फाड़ के फेंके हुए हैं, किसी ने कुछ फल खाया, उसका थोड़ा छिलका गिरा हुआ है। तो जब हम उस सबको बाहर निकालते हैं तो हम क्या कहते हैं? वाह, अब मेरा घर साफ हो गया, है ना? इसी तरीके से जब हम उस इग्नोरेंस को, उस अविद्या को अपने अंदर से निकाल देते हैं तो हमारा हार्ट क्या होता है? वो एकदम शुद्ध अवस्था में चला जाता है। अब उसमें एक्सटर्नल आइडियाज का कोई भी स्थान नहीं रहता है। तो तब इंसान जो होता है वो उस स्पिरिचुअल लाइट को, उस आध्यात्मिक प्रकाश को, हमारे सोर्स को वो समझ पाता है। स्पिरिचुअल लाइट क्या है? वही जिसको हम बोलेंगे ब्रह्मा, द रियल सब्सटेंस, जो परम तत्व है। अगर हम ये कहें, जो लास्ट और एवर लास्टिंग स्पिरिचुअल पोर्शन है इस क्रिएशन का, इस सृष्टि की रचना का सदैव रहने वाला जो एक हिस्सा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इस स्थिति में हम अपने आप को बोलेंगे, हम उसको ब्राह्मण, ब्रह्मांड कुछ भी बोले, तो हम उस स्थिति में आ गए। ये स्पिरिचुअल क्लास है। हमको तो ऐसे लगता था शूद्र क्षत्रिय, ये हम वहां उनको उनके काम से पहचानते हैं। यहाँ पे भगवत गीता में भी कर्म के हिसाब से बताया गया है। लेकिन इस श्लोक में हम क्या समझ रहे हैं? आध्यात्मिकता के हिसाब से। आध्यात्मिकता के हिसाब से उन गुणों को अपने अंदर डालते हुए जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तब हम इस अवस्था पे पहुंचते हैं जिसको कि हम बोलेंगे सत्य। और जब ये हमारी एक सहज स्थिति बन जाती है, तो फिर इस सोलर सिस्टम में यदि हम सभी इंसानों की स्थिति ऐसे बन गई, तो अब क्या आया? अब आया सत्य युग। तो आप इस चीज को समझिए, जो युग होता है वो क्या बना, कैसे बना। और यहाँ पे मैं एक पॉइंट और कहूंगी, कभी कभी हम कोई भी पुराना कोई ग्रंथ या कोई भी पुरानी विजडम पढ़ते हैं, तो हम उसके अंदर कुछ चीजों पे डिसएग्रीमेंट करेंगे और हमें ऐसे लगेगा कुछ चीजें पढ़ के मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि वो पुस्तकें किस युग में लिखी गई हैं। जिस युग में वो लिखी जाती हैं, वहां के लोगों की उस समय वैसी स्थिति होती है। तो वो कुछ गलत नहीं हुआ कभी, वो उस युग के हिसाब से। जैसे अब का जो टाइम है, हम सबको पता है ये कितना एवोल्यूशनरी समय चल रहा है। तो इसी के साथ पूजा जी, सूत्र नंबर 31 एंड 32। हाँ तदपि सर, अभी जस्ट दुकान पहुंचा हूँ। तदपि संन्यासान मायातीत जनलोकस्थे मुक्त संन्यासी ततः चैतन्य प्रकटित तपोलोके आत्मनोर्परणात् सत्यलोकस्थे कैवल्यम। वेरी नाइस। इस हमें सूत्रा में लास्ट में शब्द ही आ गया केवल्यन, जो हमें पता ही है कि हम वो ही समझ रहे हैं। तो इस सूत्र में युक्तेश्वर जी ये समझा रहे हैं कि इस तरीके से जब आपका जो हार्ट होता है वो प्योरीफाइड होता है। अब ये लाइन ध्यान से सुनिए, जब वो पूरी तरह से प्योरीफाइड होता है तो अब हम जो है उस स्पिरिचुअल लाइट के,
उस सोर्स की सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं रह जाते। अभी तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम उनकी रिफ्लेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। अब क्या होता है, हम उसको मैनिफेस्ट करने लगते हैं, हम उसकी अभिव्यक्ति करने लगते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ। जैसे कि मान लो कोई एक बच्चा है, तो उसकी शक्ल या अपनी मदर से या फादर से है ना, वो हमें दिखता है कि ये मम्मी जैसा है, ये पापा जैसा है। तो कभी कभी उसको देख के हर कोई क्या बोलता है, भाई ये तो बिल्कुल उनकी मम्मी का नाम लेके बोलेंगे, यार ये तो एकदम तेरी छवि है, ये तो तेरी परछाई है। इसको देखने से हमें तू बचपन वाली याद आ गई। ऐसी लाइनें हम सब ने भी सुनी है। जब हम अपने बच्चों को लेके किसी फंक्शन में जाते हैं तो हर कोई ये बोलता है बेटी को देख के, अरे ये तो हमें, मतलब मेरा नाम लेके कि ये तो तू हमें छोटी पूनम दिख रही है, ये हमें वैसी दिख रही है। उस समय वो बच्चा क्या है, वो मेरी रिफ्लेक्शन है। लेकिन यदि जो गुण मेरे में है, जो सही गुण मेरे में है, जब वो बच्चा वैसे गुणों को अपनाने लग जाता है, और जैसे कि मान लो अगर कोई हमारी तारीफ करता है हमारे खाने के स्वाद की, है, या हमारे बोलने के स्वाद की, या हमारे ज्ञान देने के स्वाद की, और अब वो बच्चा भी वैसे करने लगता है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई तू तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा बन गया, अब तू मम्मी जैसी नहीं दिखती। तेरे हाथ का खाना, तेरा ज्ञान, तेरी अंडरस्टैंडिंग, तेरा लोगों को वेलकम करने का तरीका, जो भी है बेटी या बेटा, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह है। तो अब क्या होता है, वो हमारी अभिव्यक्ति बन जाते हैं। कि मैंने इसलिए समझाया है कि आप लोग उसको समझ सकें कि हम परमात्मा की अभिव्यक्ति कैसे बनेंगे। जब हम परमात्मा के गुणों को अपनाएंगे, जब हम परमात्मा जैसा ज्ञान अपने अंदर रखेंगे, वैसी ऊर्जा रखेंगे, वैसा भाव अपने अंदर रखते हैं, तो हम उस तरीके से बन जाते हैं। और जब हम परमात्मा को मैनिफेस्ट करने लग जाते हैं, तो फिर हम क्या बन गए, हमारा तो अभिषेक हो गया। तो हम भी वो कृष्ण चेतना, क्राइस्ट की तरह, सबको सेवियर, सबको बचाने वाले, सबको सही रास्ता दिखाने वाले जो है, हम भी वैसे बन जाएंगे। और क्या होगा, हमारा खुद का अभिषेक हो गया। ये अभिषेक वो रिचुअल वाला अभिषेक नहीं है। इस अभिषेक के लिए हमने अपने हार्ट की प्रोग्रेस करी है। हम अपने हार्ट को उस स्थिति तक लेकर आए हैं। और तब क्या होगा, ये जो माया जाल है, ये जो अंधकार है, हम इससे ऊपर उठते हैं। और फिर जो है हम जनलोक की तरफ जाएंगे, जिसको कि हम किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं। दैट इज द क्रिएशन ऑफ लाइफ, है ना। हम धीरे धीरे वहां पे पहुंचते हैं। और जब हम इस स्थिति पे पहुंच जाएंगे, तब हम ये समझेंगे, मैं क्या हूं, मैं तो सिर्फ एक कल्पना मात्र हूं। किसकी कल्पना? वो यूनिवर्सल होली स्पिरिट ऑफ गॉड की कल्पना हूं। उस परम पिता की एक कल्पना हूं। मैं तो उनके ड्रीम का एक पात्र हूं। और मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने रोल के साथ प्रेम कर रहा हूं। और मैंने क्या कर दिया, मैंने इस रोल को प्रेम करते करते मैं ये भूल गई कि मैं असल में कौन हूं। मैं तो खुद परमात्मा की रिफ्लेक्शन, और बनना क्या है, परमात्मा की अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन बनना है। नाउ पर्सन विल रियलाइज आई वॉज होल्डिंग सो मेनी वेन आइडियाज। मैं कितने मतलब निम्न कोटि के आइडियाज को अपने अंदर रख के बैठा हुआ था कि मेरी पहचान अलग है, मेरी पहचान अलग है। जब ये अनुभूति आएगी ना, उसी दिन जो है हमारी ये जो सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है, इसकी मृत्यु होती है। और हम यूनिवर्सल होली स्पिरिट में डिसॉल्व करते हैं। जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो तो इस ड्रेस की, शरीर की मृत्यु है। उस मृत्यु से आप, हम यूनिवर्सल स्पिरिट से नहीं जुड़ सकते, नहीं जुड़ सकते। जब हम इस चीज को, इस जीते हुए, देखिए भाव से बने हैं, बहुत अच्छे से अध्याय 1 में समझ चुके थे, भाव से बने हैं। जब आप माया जाल से बाहर निकल के अपने भावों को बदल लेंगे, आप और परमात्मा एक हो जाएंगे, तब जो है हम तपोलोक पे पहुंचते हैं। हम परमात्मा के साथ एक सार हो जाते हैं। और हम जो है वो सत्यलोक में
चले जाते हैं। आई एम सो सॉरी। मेरे ना वो घर में ना वो ऑनलाइन एक राशन देने आ गया, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, है प्लीज, कोई घर में है नहीं। हाँ जी, सॉरी जी। तो हमने क्या देखा कि जब हम इस स्थिति में चले जाते हैं ना दोस्तों, तब हम सत्यलोक की तरफ जाते हैं, तब हम ये समझ पाते हैं मैं क्या हूँ, मेरी रचना क्या है। वो तो सिर्फ एक आइडिया प्ले है, इससे बियॉन्ड ये कुछ भी नहीं है। तो ये जो यूनिफिकेशन, यानी कि ये जो हमारा योग हो जाता है, इसी को हम केवल्य बोलते हैं। तब हमें समझ में आता है कि हम तो वही परम तत्व हैं, लेकिन हम माया जाल की वजह से अपने आप को बहुत अलग लेवल पे रखते हैं। और इस पे बहुत पता है खूबसूरत बात जो है, ये एक वो जो हमारे बाइबल के उसमें ना, जैसे रिविलेशन एक जॉन उसने उन्होंने बोली थी, वो कहते हैं कि जब हमें ये ज्ञान होगा तो वो बोलते हैं कि वो सब लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं जो आज से आगे प्रभु में मरते रहेंगे। प्रभु में मरते रहेंगे, इस भाव को समझिए। इसका मतलब ये नहीं है मरते समय प्रभु का नाम ले लिया। इसका मतलब ये है जिंदा रहते हुए इस अवस्था पे पहुंचना है। ये जो सूत्र 31-32 की अवस्था के ऊपर पहुंचना है, जब हमें ये ज्ञान हो जाता है मैं उसी परम पिता से आई हूं, और जब मैं संसार को छोड़ना है तो मुझे उसी परम पिता में मिलना है। और उसका हम कहाँ एक्सपीरियंस करेंगे, जब हम इस कैवल्य की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो इसके साथ मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि विद द ग्रेस और स्वामी युक्तेश्वर जी एंड अवर मास्टर्स, हम लोगों ने 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं। तो अब दोस्तों मैं आज अध्याय नंबर 4 स्टार्ट करूंगी। ये विभूति का है, मतलब ये एक रिविलेशन है, कुछ सत्य को हम रिवील करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही खूबसूरत एक हमारा विजडम है, जिसको कि अब हम स्टार्ट करेंगे। तो आई रिक्वेस्ट पूजा जी, सूत्र नंबर 1 और 3 पढ़िए प्लीज। जय गुरु जी। सूत्र पहला। सहज द्रव्य तपो मंत्रे देहत्रय शुद्धि ततः सिद्धि सद्गुरु कृपया सा लभ्या सहज द्रव्येण स्थूलस्य तपसा सूक्ष्मस्य मंत्रेण कारण देह चित्तस्य च शुद्धिः। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब देखिए, हम पता है यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एडिप्टशिप्स यानी कि सिद्धि।
सिद्धि कैसे लेनी है? सिद्धि हम कैसे ले पाते हैं? सिद्धि हम तब ले पाते हैं जब हम अपने शरीर का शुद्धिकरण कर पाते हैं इन ऑल रिस्पेक्ट। हमारा स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो गंगा जल छिड़कने वाला, धूप अगरबत्ती वाला नहीं हम कर रहे हैं। हम शुद्धिकरण कर रहे हैं अपने उस ज्ञान से, अपनी उस विजडम से, अपने अंदर उसको उतार के। तो अब देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं समझने वाले। यदि मैं इस मटेरियल बॉडी के शुद्धिकरण की बात करूं, जिस शुद्धिकरण को हम सब कुछ मान लेते हैं, हाँ वो नेचर में जो चीजें हम उनसे कर सकते हैं, है ना। तो एक हुआ मटेरियल बॉडी का शुद्धिकरण, नहाना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, कोई घाव हो गया। देखिए आज इंग्लिश मेडिसिन है, हमारे नेचर में हर चीज का दिया हुआ है। खान पान, सिंपल खाना, तामसी फूड नहीं खाना, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हम अपने शरीर का शुद्धिकरण कर सकते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिक बॉडी की बात करते हैं, यानी कि हमारा ऊर्जा शरीर, तो उसमें हमें क्या करना है, ये ध्यान से सुनिए। अपने शरीर की ऊर्जा को मेंटेन करने के लिए क्या करना है? ध्यान तो करना ही करना है। सबसे जरूरी क्या है? अपने अंदर धैर्य डालना है, पेशेंस इन ऑल सर्कमस्टांसेस। ये करेंगे तब आपकी इलेक्ट्रिक बॉडी जो होगी वो हमारी हमेशा प्यूरिफाइड रहेगी। धैर्य से, संयम को अपने अंदर रखना। और अगर मैं बात करूं हमारी मैग्नेटिक बॉडी की, हमारे चित्त की, चित्त को कैसे करेंगे, उसको रेगुलेट कैसे करेंगे? ब्रेथ से, अपनी सांसों से, मंत्रा से। एक वो उन्होंने बोला हुआ है, मना त्रायत इति मंत्रा, दैट इज द प्यूरिफायर ऑफ द माइंड। मंत्रा इज द प्यूरिफायर ऑफ द माइंड। तो ये जब हम प्रोसेस करेंगे, तो ये जो प्योरिफिकेशन हमारे अंदर आएगा, जो हमने फिजिकल बॉडी में भी किया, हम लोगों ने उसको इलेक्ट्रिक बॉडी में भी किया और मैग्नेटिक बॉडी में भी किया, तब तो आपका पूरा आकर्षण होगा उस सत्यचित आनंद की तरफ होगा। तब हम ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमारे को उस प्रकाश को, जो हमारा सूत्र है, हम मतलब हमारा सोर्स है, हम उसको किस तरीके से उसकी अनुभूति ले पाएंगे। और तब कहीं जाके हम कृष्ण कॉन्शियसनेस या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस के अंदर जो है वो हम अपनी एंट्री ले पाते हैं। तो इसी के साथ पूजा जी सूत्र नंबर 4 और 5। साधन प्रभावे प्रणव शब्द वीर भावस्तदेव मंत्र चैतन्यम देश भेदे तस्य भेदात् मंत्र भेदः साधकेषु। अब क्या होता श्रद्धा। जी, अब क्या होता है कि जब हम अपनी श्वासों को रेगुलेट करने लगते हैं, सांसों को कैसे रेगुलेट करना है, जैसे हमारे सतगुरु हमें बताते हैं, है ना। जैसे हमें वो बताते हैं कि आपको अपनी सांसों को किस तरीके से रेगुलेट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो पता है क्या होता है, वो जो होली वर्ड है, वो जो प्रणव शब्द है, वो अपने आप हमारे सामने आने लगता है और वो हमें सुनाई देने लगता है। तो जब ये जो मंत्र है, ये जो शब्द है, ये जो प्रणव शब्द है, जब ये अपीयर होता है, तो हमारी सांस क्या होती है, वो रेगुलेट होनी शुरू हो जाती है। और वो क्या करेगी, वो हमारे शरीर में चेक करती है इस मटेरियल बॉडी में कहाँ डिके हो रहा है। और ये जो प्रणव होता है, ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे अंदर, हमारी जो एडवांसमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, स्थिति होती है, ये उसके हिसाब से आता है। और तब हमारे हार्ट का, हमारे चित्त का क्या होता है, प्योरिफिकेशन होता है। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है अपनी सांसों पे भी ध्यान देना कितना जरूरी है। अब जो लोग देखिए, हम लोग जो लाइक वाईएसएस से जुड़े हुए हैं, तो हमें जितना भी उन्होंने बताया, तो देखो उस पे गुरुजी ने सांसों पे कितना ध्यान देने को बताया है ना। अगर हम जो ये आनापान सती भी करते हैं, तो उसमें क्या है, सांसों पे तो ध्यान देना है ना। तो जब हम सांसों पे ध्यान देते हैं और हम ध्यान से ध्यान करते हैं,
और हम इस ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तब कहीं जाके दोस्तों हमारे को जो है ये जो प्रणव शब्द है ये हमें सुनाई पड़ता है। तो पूजा जी सूत्र नंबर नंबर 6। हाँ जी। जय गुरु जी। श्रद्धायुतस्य सद्गुरु लाभस्ततः प्रवृत्ति सदैव प्रवर्तकावस्था जीवस्य। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम क्या देखेंगे, हमको ये तो हमने पिछले अध्यायों में भी समझा हुआ है कि सतगुरु होता कौन है, हमें किस तरीके से अपने आप को उनकी संगत के साथ अपने आप को जोड़े रखना है। देखिए, यदि हमारे अंदर किसी भी सतगुरु की संगत में उनकी विजडम से जब हम लेते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, हम उसको अपने जीवन में अपनाते हैं, तो हमारे अंदर पता है क्या है, प्योर लव वो पैदा हो जाएगा। जब प्योर लव पैदा हो जाता है तब हम क्या करेंगे, हम असत्य की संगत अवॉइड करनी शुरू कर देंगे और हम अपने कंपनी को कहाँ रखेंगे, सत्य के साथ रखेंगे। हमेशा आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक चीज होगी जो हमारे को क्या करेगी, मटीरियलिस्टिक रास्ते से जोड़ रही है, या वो हमारे को हमारी अविद्या को कर रही है, हमें माया जाल में और ट्रैप कर रही है। तो वो चॉइस तो विल पावर हमारे पास है, हम उसकी तरफ जाते हैं। लेकिन यदि हमने अपने अंदर उस प्योर लव को कर लिया तो अब हम किसकी तरफ खींचेंगे, सत्य की तरफ, असत्य से हम अपने आप को दूर करेंगे। तो जब हम बहुत प्रेम भाव से, करुणा के भाव से अपने आप को सत्य के साथ जोड़ के रखेंगे, तो पता है दोस्तों क्या होता है, हम इतने फॉर्चुनेट हो जाते हैं कि लाइक वो ऐसे बोलते हैं कि मतलब आपको सतगुरु मिलते हैं या हमारे को एक स्पिरिचुअल यू नो मीन्स हमें कोई ऐसा इंसान मिलना शुरू हो जाता है जो हमें वो रास्ता दिखाता है, जो हमें वो रास्ता दिखाएगा, जो हमें सत्य की तरफ जोड़ना शुरू करता है। तो जब हम ऐसे लोगों की संगत में रहते हैं, देखो जैसे हमारे गुरु हैं, वो क्या है, दीज आर ऑल गॉड लाइक कंपनी तो है। सिर्फ कहने से नहीं, जब हम किसी गुरु के विजडम को देखते हैं, उनकी जीवन शैली को देखते हैं, हाउ दे लिव्ड देयर लाइफ, और उन्होंने क्या ज्ञान बताया, तब हमें समझ में आता है कि मैं कितनी अच्छी संगत में हूँ, मैं किस गुरु से जुड़ा हूँ। तो तब क्या होता है, हमारे अंदर एक भाव जागता है जिसको कि हम प्रवृत्ति बोलते हैं। हमें प्रवृत्ति आती है, एक हमारे अंदर ये भाव आएगा और वो भाव क्या कहेगा कि मुझे अपने आप को इस अंधकार से बचाना है। आज तक हमें ये लगता है ये बंदा अच्छा नहीं है, वो बंदा अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी में अंदर उतरते हैं तब पता चलता है कि ये सब भाव है। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप को उस भाव से बचाना है। कौन सा भाव, जो मुझे अंधकार की तरफ, माया जाल की तरफ लेकर जाता है। तो जब उसके अंदर ये चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, ये प्रवृत्ति उसमें अंदर आ जाती है, और वो यम और नियम, यम जो चीजें नहीं करनी, सेल्फ कंट्रोल, मोरल करेज हमारा, और नियम जिन चीजों का मुझे पालन करना है, जब वो इनकी प्रैक्टिस करने लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो प्रवर्तक बन गया। प्रवृत्ति आई उसके अंदर कि मुझे अपने आप को सत्य की तरफ रखना है, असत्य से दूर रखना है। उसके जीवन में कोई भी ऐसा आया जो उसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहा है, और अब उसके अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है, अब मुझे इसको फॉलो करना है। देखिए, हम हमको कोई ये बता सकता है क्या करो, कैसे करो, किस भाव पे कंट्रोल करो, करना तो हमें ही है ना। तो जब हमारे अंदर ये भाव आ जाता है कि हाँ ये तो मुझे करना ही करना है, इन यम को और नियम का मेरे को पालन करना ही करना है, तो दोस्तों तब कहीं जाकर हम उस मोक्ष को, साल्वेशन को जो है वो हम अचीव कर पाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आज का ये स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करूंगी। जय गुरु जी टू ऑल। और मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि कल हमारा ये जो है हमारा लास्ट डे होगा हमारे होली साइंस के स्वाध्याय का। तो मैं चाहूंगी कि सब उसको जरूर ज्वाइन करें।
और इसी के साथ मैं आप सबको नमस्कार एंड जय गुरु जी टू ऑल।